आगरा की थाना ताजगंज पुलिस ने बंधन बैंक के ब्रांच मैनेजर प्रशांत पाल सिंह समेत 4 लोगों को धोखाधड़ी के एक मामले में जेल भेजा है। पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ रही है। कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि करोड़ों रुपए का जो ट्रांजैक्शन ऐसे खातों में किया गया है जो पूरी तरह से निष्क्रिय थे या जो फर्जी आईडी के आधार पर जिन खातों को खोला गया। जो आप बैंक देख रहे हैं, इस बैंक के ब्रांच मैनेजर से एक व्यक्ति जो हरेंद्र सिंह है, उसने 5 लाख रुपए लोन लेने के लिए कागज़ जमा कराए, लेकिन लगातार वो कोई ना कोई बहाना बनाते हुए वो लोन ना देने में असमर्थता जताता रहा और उसके बाद उसने लोन मांगना बंद कर दिया। लेकिन जब इनकम टैक्स का नोटिस उसके घर पहुंचा, तब उसे पता चला कि उसके साथ एक बहुत बड़ी चीटिंग की गई है। इस मामले में जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि आगरा का एक रसूखदार व्यक्ति जो एक बड़ा कारोबारी है, एक बड़ा राजनेता है, उससे जुड़ा हुआ बेनामी जो कैश है वो बंधन बैंक के तमाम अकाउंट्स में उसका ट्रांजैक्शन कराया जाता था। इसके साथ ही पुलिस अब आगे इन्वेस्टिगेशन में इस बात का भी पता लगा रही है कि कितने करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन ऐसे बोगस अकाउंट्स में किया गया है जो कहीं ना कहीं अब इस खुलासे के बाद सामने आ रहे हैं। कुल मिला के इस मामले में 1 करोड़ 90 लाख रुपए का हरेंद्र सिंह का प्रकरण सामने आया है। इसके साथ ही 10 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन की बात भी पुलिस बता रही है। इस मामले में और भी कई सारे लोगों की गिरफ्तारियां होना बाकी है। डीसीपी सिटी विकास कुमार का कहना है कि हम सारे डेटा को इनकम टैक्स के साथ शेयर कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा गिरोह है जो ऐसे लोगों को टारगेट करता है जिसको लोन लेने की उसको ज़रूरत होती है, उनके डॉक्यूमेंट्स लेता है, कागजात लेता है, फिर तमाम पैरामीटर्स फुलफ़िल ना करने के नाम पर उनके डॉक्यूमेंट्स रख लेता है, लेकिन अकाउंट्स नहीं खोलता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि उनके अकाउंट्स खोले जाते हैं और उन अकाउंट्स में बेनामी जो कैश है, जो पैसा है, उसको रूट कराया जाता है और इसके लिए बाकायदा कमीशन एजेंट शहर में अपॉइंट किए जाते हैं। इस मामले में अब हवाला कनेक्शन को भी पुलिस कहीं ना कहीं खंगाल रही है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि आगरा का एक बड़ा कारोबारी जिसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी है, वो भी उसका पैसा भी बंधन बैंक के तमाम बोगस अकाउंट्स के जरिए 1 नंबर का किया गया है। इस मामले में पुलिस आईटी के साथ अब आगे बढ़ रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सारी सूचनाएं साझा कर रही है और उसके आधार पर हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में एक बड़ा गिरोह का पर्दाफाश आगरा पुलिस करे। मैं बंधन बैंक गया लोन के लिए, वहाँ मेरे से आधार लिया, पैन लिया, 3 साल के रिटर्न लिए, बैलेंस शीटें ली और घर का बिजली का इलेक्ट्रिसिटी बिल लिया। मेरे से बोले कि लोन हम 45 दिन के अंदर हम कर देंगे। मैंने सारे जो डॉक्यूमेंट दे दिए बैंक के अंदर। फिर बैंक में उन्होंने मेरा अकाउंट खोला तो उस अकाउंट की चेक बुक फर्जी इशू करने के बाद 10 चेक की मेरे साइन करके उसमें 1 करोड़ 79 लाख का ट्रांजेक्शन कर दिया। मुझे ये चीज़ मुझे पता नहीं चली, ना मेरा मोबाइल नंबर था उसमें और ना मैंने साइन किए चेकों पे। जैसे ही मुझे पता चली तो मैं स्टेटमेंट निकलवाने गया तो मैनेजर साहब से मैंने कहा ये क्या हुआ, तो वो मेरे पे चिल्ला के बोले, मेरा उनसे झगड़ा हुआ बैंक के अंदर। ये क्या नाम है? प्रशांत पाल सिंह। हाँ, प्रशांत पाल सिंह मेरे से बोले कि अपना अकाउंट बंद करा दो, मुझे नहीं पता कैसे हुआ है। तो मैंने कहा मैंने साइन मैंने किए नहीं है, कैश विड्रॉल कैसे हो गया, कहाँ से पेमेंट आई है, ये मुझे ये भी नहीं पता है और ना ही मेरा पेमेंट है। वो 5 लाख की आपने तहरीर दी, 5 लाख के लिए आवेदन किया था, तो क्या वो 5 लाख रुपए लोन मिल गया? नहीं मिला, कोई लोन नहीं मिला, कोई वो नहीं मिला। 2 लाख का भी आपने इसमें जिक्र किया है? हाँ, मतलब वो बोले कि 5 लाख नहीं 2.5 लाख करेंगे फिर हम। तो मैंने चलो 2.5 कर दो। फिर उन्होंने 2 महीने और बढ़ा दिए। फिर मैं गया नहीं बैंक के अंदर। फिर अकाउंट खुलवा दिया मैंने, एच एस फर्म का नाम, गल्ला मंडी का अकाउंट था मेरा, वो खुलवा दिया मैंने 5100 रुपये से। अकाउंट उन्होंने खुलवाया था कि फर्म का अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, तो मैंने ठीक है चलो खोलो। आपकी जानकारी के बिना वहाँ उसमें मनी रूट हो रही थी? मनी रूट हो रही थी। मेरा ना कोई मैसेज आई मेरे पे, ना कोई चेक साइन किए, ना मेरे घर पे कोई चेकबुक पहुंची एच एस ट्रेडर्स की। इसमें फिर किस तरह से आपको जानकारी कैसे हुई? मुझे जानकारी हुई, मैं बैंक गया, कोई एक मेरे मिलने वाले भैया थे, उन्होंने मेरे फर्म का चेक देखा कि भाई साहब आपने कोई चेक दिया है 20 लाख का। मैंने नहीं दिया, मेरी चेकबुक ही नहीं आई अभी। तो वो बोले कि आपके खाते से पैसा विड्रॉल हो रहा है। मुझे जैसे ही पता चला तो मैं बैंक पहुंचा। बैंक पहुंचने के बाद मैं क्रेडिट मैनेजर था विपिन से मैंने कहा मेरे खाते का स्टेटमेंट निकालो फटाफट। उन्होंने स्टेटमेंट निकाला। मैंने उनसे कहा कि अगर कोई चेक और लेके आता तो मुझे सूचना तुरंत की जाए, उसको बिठा लेना पार्टी को, कौन ले गया, किसने साइन किए है। फिर उन्होंने मुझे नहीं बताई। फिर मैं ब्रांच मैनेजर दूसरे दिन गया तो उन्होंने बोला मुझे नहीं पता, वो मेरे तड़प के बोले मेरे से। तो मैं ब्रांच में मैंने कहा मैंने ऐसा क्यों किया आपने कि आपका अपना खाता बंद करा लो। अच्छा,
आपको जब वहाँ जब चेक आपके नाम से इशू हुआ और उसके जरिए पूरा पैसा बाहर निकला तब जानकारी तब जानकारी मेरे को मिली। अच्छा, ये फिर अब इस मामले में प्रशांत पाल सिंह और इनका क्या भूमिका है, जो फैज है, जिब्रान है, ये बाकी जो 4 लोग इन्होंने और खाते खोले होंगे, पुलिस को और सूचना मिली होगी, सारी बैंक की सर्च चली है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि इस मामले में बड़ा गड़बड़ झाला है, बड़ा फाइनेंशियल चीटिंग है, बड़ा कोई ना कोई इस तरह का कुछ लग रहा है? हो सकता है सर, हो सकता है। जब 1 करोड़ 80 लाख मेरे खाते से हो गया तो न जाने कितने खातों में हुआ है ये। अच्छा, बैंक वाले आपको लगातार टहलाते रहे और टहलाते रहे आपको नहीं दिया। तो आपके पास पासबुक होती होगी या मैसेज आता कोई मैसेज नहीं, कोई पासबुक नहीं, कोई चेक बुक नहीं। चेक बुक फर्जी इशू की है 10 पेज की उन्होंने। वो असली चेक बुक अपने पास रख ली? नहीं, वही एक चेक बुक होती है कि जैसे मेरी फर्म है, उस फर्म से मैंने इशू कराई तो मेरे एड्रेस पे पहुंचनी चाहिए, मेरे एड्रेस पे नहीं पहुंची वो करेंट अकाउंट। उन्होंने क्या जो लूज चेक होते हैं 10 पेज की वो इशू कर ली उन्होंने, उस पर इशू करके और फर्जी साइन करके पेमेंट निकालते रहे वो। आपने किसके लिए लोन अप्लाई किया था? बिजनेस लोन। तो आपको लग रहा है कि इसमें लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है? बहुत बड़ा। जब पकड़ा पुलिस ने सारी छानबीन की है, बहुत सारे खाते मिले हैं उसमें। थाना ताजगंज पुलिस ने वादी के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा लिखा कि उसके खाते का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस पर पुलिस ने पूरी गंभीरता के साथ पूरी विवेचना की और साक्ष्य इकट्ठा किए हैं, जिससे ये बात साबित हुआ कि बैंक के एम्प्लॉई की मिलीभगत से व्यक्ति के खाते का दुरुपयोग किया जा रहा था और उसमें पैसे जमा किए जा रहे थे बिना उसके संज्ञान के और निकाले जा रहे थे। इसी क्रम में 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और उन्हें जेल भेजा गया है। और भी इसमें आगे जांच चल रही है, हम लोग इन्वेस्टिगेशन डिटेल में कर रहे हैं, किस ट्यून कितने बड़ा लेवल का ये फ्रॉड है और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं, उन सब के विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। कई सारे खातों की जानकारी सामने आई है और वो लोग हैबिचुअल थे, लंबे समय से इसी तरह का कहीं ना कहीं वो पैसा रूट कर रहे थे। तो क्या कोई बड़े लोगों से, बड़े फिगर से कोई इससे तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, अगर कोई बड़े फिगर से भी तार जुड़ेगा तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। क्या लग रहा है इनकम टैक्स के साथ किस तरह से साझा करेंगे, क्योंकि आईटी के नोटिस आने के बाद ही ये पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा है? हम लोग इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन रहता है, हम लोग लगातार जो ऐसी कुछ जानकारी हमें मिलती है हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शेयर करते हैं और उधर से भी हमें शेयर किया जाता है। हम लोग ज़रूरत लायक जो भी कदम है सब उठाएंगे। क्या मनी लॉन्ड्रिंग में इससे जुड़ा हुआ कोई मामला नज़र आ रहा है इस मामले में? अभी इसमें और अभी जांच बाकी है, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।